हाय एवरीवन, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए हम लोग आज जो है एक नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 3.1 को देख रहे थे, जिसमें हम लोग प्रश्न नंबर 1 को देखे थे और इसमें प्रश्नावली 3.1 है, उसमें हम लोग एक प्रश्न किए थे और दो प्रश्न इसमें और बच रहा है, जो कि आपका प्रश्न नंबर 2 और 3 है। प्रश्न नंबर 2 और 3 को कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जो फिर एक्सरसाइज है यानी प्रश्नावली है 3.2 उसको हम लोग फिर देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको जो है वो प्रश्न नंबर 2 और 3 को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि अगर आप लोग के पास NCERT बुक होगा तो आप लोग प्रश्न को देख पा रहे होंगे। यदि आप लोग के पास NCERT बुक नहीं है तो अथाह प्रयास करें कि आपके पास बुक उपलब्ध हो। तब इसका फायदा ये होगा कि अगर आप जो है प्रश्न को 1 से 2 बार खुद अगर पढ़िएगा, ठीक है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें जो है प्रश्न की भाषा क्या बोल रहा है, तो आपको जो है प्रश्न बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। आप लोग देखिए अपने बुक में, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। एक क्रिकेट टीम के जो कोच थे उन्होंने 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। ठीक है, उनका जो मूल्य था 3900 रुपया था। उसके बाद उन्होंने एक और बल्ला तथा वैसे ही 2 और गेंदें खरीदी। ठीक है, उसके बाद उसने एक बल्ला और 2 गेंदे वैसे ही खरीदे जैसा पहले खरीदे थे। ठीक है, तो उनका जो मूल्य हुआ वो कितना हुआ, 1300 रुपया। ठीक है, तो बोल रहा है इस स्थिति को ज्यामितीय तथा बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये आपका जो कंडीशन बन रहा है, इस कंडीशन को ज्यामितीय और बीजगणितीय रूपों में हम लोग को व्यक्त करना है, यानी कि इक्वेशन के रूप यानी समीकरण के रूप में लिखना है, और दूसरा जो है आपका वो ग्राफीय रूप में लिखना है। ठीक है, ये 2 रूप में हम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और इसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न नंबर आपका 2 है, प्रश्न नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। ठीक है, इसमें जो बोल रहा है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो है सबसे पहले इसमें जो हम लोग गेंद और जो है वो बल्ले की बात हो रहा है, तो यहाँ गेंद और बल्ले की जो है वो सबसे पहले हम लोग जो मूल्य है उसको हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन में ये हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। इसके बाद हम लिखेंगे कि इसका हो जाएगा माना कि एक बल्ले, ठीक है, एक बल्ले का मूल्य निकालेंगे पहले, है ना। एक बल्ले का मूल्य इज इक्वल टू x। ठीक, उसके बाद हम लोग इसी तरह जो है वो हम लोग एक गेंद का मूल्य मान लेंगे। एक गेंद का मूल्य इक्वल y। ठीक है, ये हम लोग मान लिए। अब प्रश्न में जाएंगे और प्रश्न से हम लोग देखेंगे प्रश्न में आपका क्या बोला। देखिए प्रश्न में बोला 3 बल्ले और 6 गेंदे हैं, तो यहाँ पे एक बल्ले का मूल्य जो है वो x है, और दूसरा देखिए एक गेंदे का जो मूल्य है वो आपका क्या है, वो आपका y है। ठीक है, तो ये आपका x और y जो है वो बल्ले तथा गेंद का जो है वो मूल्य हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है अब बोल रहा है कि उसमें खरीदा कितना गया है, तो खरीदा गया है 3 बल्ले और 6 गेंद। तो इसको हम लोग बीजगणितीय रूप में अगर लिखेंगे, बीजगणितीय रूप में हम लोग अगर इसको प्रेजेंट करेंगे रूप, ठीक है, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे कि जो भी इसका मूल्य है और जितना उसमें हम लोग लिए, जितना बल्ले इसमें प्रश्न में बताया जा रहा है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे बल्ले के कितना संख्या है, 3x हो जाएगा, और प्लस फिर इसको ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बल्ले तथा गेंद का जो है वो मूल्य इक्वल 3900 रुपये बताया जा रहा है,
तो हम लोग दोनों इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गेंद कितना है, 6 गेंदे हैं, ठीक है। तो 6 हम लोग लिखेंगे और y हम लोग जो मूल्य है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल जो है वो कितना आ जाएगा, 3900 रुपया, ठीक है। 3900 रुपया आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये समीकरण 1 बन गया, ठीक है। अब हम लोग इसी के आगे देखेंगे तो इसमें लिखा है, उसके बाद उसने एक और बल्ला तथा वैसे ही 2 गेंद और खरीदे जिसका मूल्य कितना था, 1300 रुपया। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक बल्ला खरीदे हैं, ठीक है, एक बल्ला, तो यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है, प्लस हो जाएगा 2y, ठीक है, इक्वल जो है 1300 रुपया, ठीक है। ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। ये आपका बीजगणितीय रूप हो गया, ठीक। अब हम लोग इसको ज्यामितीय रूप में लिखेंगे। तो ज्यामितीय रूप में लिखने के लिए ज्यामितीय, ठीक है, ज्यामितीय रूप में दर्शाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ज्यामितीय रूप, ठीक है। ज्यामितीय रूप में दर्शाने के लिए हम लोग को सबसे पहले इस एक्स वाई जो चर है उस चर का हम लोग को हल प्राप्त करना होगा। उस जो हल आएगा वो हम लोग देखेंगे कि इस इक्वेशन में, इस समीकरण में जो है से संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस एक्स वाई का जो है चर, इस चर का हम लोग का मान रखेंगे, यानी कि हल रखेंगे। हल जो आएगा उसका मान हम लोग इसमें पुट करेंगे और इस समीकरण को हम लोग संतुष्ट करेंगे। उसके बाद जो ये आएगा आपका चर का मान, उसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही आपका होगा ज्यामितीय रूप। तो सबसे पहले हम लोग इसको हम लोग इक्वेशन 1 को लिए देखेंगे। 1 को हम लोग लेंगे, देखिए 1 में क्या बोल रहा है, 1 में देखिए 3x + 6y इक्वल 3900। 3 और 6 है, इससे हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे x आ जाएगा प्लस 2y आ जाएगा इक्वल 3900 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस 3 को इधर भेज देंगे, 3 को हम लोग इधर भेज देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x + 2y इक्वल 3900 और नीचे आ जाएगा आपका अपॉन में 3। तो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 1300, ठीक है। तो इस x + 2y आपका ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग x और y का क्या मान रखें जो सेटिस्फाई करे, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे x = रखते हैं 1300 इक्वल -2y, ठीक है। अब हम लोग इसमें x y का मान क्या रखें, जो है x का मान जो है ये दोनों समीकरण जो है सेटिस्फाई करे x और y का। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग y का मान जो है, y का मान अगर हम लोग 400 रख रहे हैं, अगर y का मान हम लोग 400 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आता है x का मान। y अगर 1300 माइनस अगर 400 रखेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, 800, ठीक है। और 800 आएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे x इक्वल कितना आ जाएगा, 800 में माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 500। तो इस प्रकार से एक आपका आ गया 500 x इक्वल और दूसरा आपका आ गया y इक्वल कितना, आपका आ गया यहाँ पे 400, ठीक है। तो इस प्रकार से x y के एक मान निकला, ठीक है। अब हम लोग इसी को आगे और देखेंगे तो एक और हम लोग इसमें पुट करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, और हम लोग दूसरा चीज यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो फिर एक और y का मान निकलेगा जिसमें हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे 500, ठीक है, यानी कि 500 इसमें पुट करेंगे अगर यहाँ पे y का मान। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या आता है, x इक्वल 1300, ठीक है, और माइनस अगर यहाँ 500 पुट करते हैं तो 5 × 2 करेंगे तो 1000 आ जाएगा, यानी कि 1000 आ जाएगा। और इस 1000 में अगर हम लोग 1300 को माइनस करेंगे तो फिर x का मान जो आएगा वो आएगा 300, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक 300 आ जाएगा और y आ जाएगा आपका 500, ठीक है। तो ये आपका x और y का 2 मान निकल गया। और हम लोग 2 चर वाले वेरिएबल को पढ़ रहे हैं, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं, तो 2 ही वेरिएबल का मान काफी है, ठीक है। 2 ही चर के जो है वो मान जो है, हल जो है वो सेटिस्फाई है, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन 2 है जो उसको हम लोग लेंगे। इक्वेशन 2 यानी समीकरण 2 जो है आपका x + 2y इक्वल 1300, ठीक है, ये आपका है। अब हम लोग यहाँ पे फिर इसी तरह करेंगे, x इक्वल 1300 - 2y करेंगे, ठीक है। अब हम लोग x को जो है क्या मान रखे, जो है यहाँ पे y को पुट करें तो देखिए यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं सेम, यही जो है यही इक्वेशन सेम यहाँ पे बन रहा है। इसका भी जो x और y का मान है
वो आपका आ जाएगा x इज इक्वल 500 और y इज इक्वल 400, ठीक है, y इज इक्वल 400। और y यहाँ पे देखिए दूसरा जो आएगा आपका x एंड y इज इक्वल आ जाएगा आपका यहाँ पे 300 और y इज इक्वल जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 500। तो इस प्रकार से ये दोनों का जो है वो सेम आया, ठीक है ना। ये आपका हो गया इक्वेशन 2 का और ये आपका जो हो गया वो हो गया इक्वेशन 1 का। इस प्रकार से हम लोग बीजगणितीय रूप को देखें। अब हम लोग इसको ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ग्राफ में हम लोग देखते हैं कैसा बनता है। यहाँ हम लोग साइड में लिख लेते हैं जो इक्वेशन 1 या 2 का जो हम लोग को निकला एक्स वाई का मान, यहाँ पे 1 के लिए हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। 1 के लिए हम लोग लिख लेते हैं, 1 के लिए क्या निकला है, इस तरह से ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक है। आप लोग भी ब्रैकेट बना के रख लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स का मान 500 है, ठीक है, तो आया है वाई का मान 400, ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग यहाँ पे y का मान रखें 500, तो x का मान क्या आया 300, तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन जो आपका 2 है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए x का मान अगर यहाँ पे हाल हम लोग 500 रखें तो आया 300 में 300, इसका यहाँ पे आया y का मान जो है 500 रखें तो ये आपका आया 300, दोनों सेम है, ठीक है। तो हम इसका जो रेखा बनेगा वो संपाती बनेगा, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग जो है वो ग्राफ में बनाइएगा, ठीक है। हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो इसका जो है ग्राफ एक्चुअल ग्राफ नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें जो है एक हम लोग जो है एक इमेज करके हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राफ है उस ग्राफ में एक्चुअल बनेगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग कोशिश कीजिएगा आप लोग कि जो है ग्राफ में बने, ठीक है। आप लोग ग्राफ में बनाइएगा और बोर्ड का एग्जाम आएगा उस टाइम भी आप लोग को ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे आप लोग को ग्राफ मिलेगा, उस ग्राफ में ही बनाइएगा, ठीक है। आपका एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा अगर घर में बनाइएगा तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। 1 यहाँ पे 1 क्यों, यहाँ से 100 लेते हैं, 100 200 300 400 500 600 700, ठीक है। उसके बाद इधर ले लेंगे -100 -200 -300 -400 -500, ठीक है। इधर ले लेते हैं 100 200 300 400 500 600 700, ठीक है। इधर भी इसी तरह ले लेते हैं -100 -200 -300 -400, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे x किधर है, x आपका इधर देखिए 500 है, यहाँ पे 500 है और y जो है आपका 400 है, यानी कि ये आपका इधर से इधर जाएगा और इधर से इधर आएगा, ये पॉइंट रहा आपका, ठीक है। दूसरा देखिए इसको हाईलाइट कर देते हैं हम, ये पॉइंट रहा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है आपका वो 300 है, x में 300 और y में 500, यानी कि ये आपका पॉइंट रहा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक। इसी प्रकार देखिए अब फिर हम दूसरा इक्वेशन का देखते हैं तो क्या आता है। देखिए x का यहाँ पे 500 है तो y का यहाँ पे 300 है, ठीक, 300 है। यहाँ पे देखिए x का मान किधर है 500 इधर है और y का जो है वो आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है।
ये रहा। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि y का मान, x का मान जो है वो 300 है, 300 है, और जो y का है वो 500 है, यानी कि ये है। ठीक, तो यहाँ पे आपका इसका भी ये हो जाएगा। ठीक, एक हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 400 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो है दोनों के इक्वेशन का जो था वो इक्वेशन दोनों का सेम आ रहा था। तो जो है यहाँ पे हम लोग को एक मिस्टेक हुआ था, देख लीजिए यहाँ पे 400 होगा। इस प्रकार से ये भी जो है ये यहीं पे आएगा ग्राफ, ठीक है ना। तो आपका जो है ये आपका संपाती बनेगा, यानी कि जो ये रेखा आएगा इस प्रकार से आएगा। ठीक है, दोनों रेखाएं जो है एक ही पर होगा। ठीक, तो ये संपाती रेखा के अंतर्गत आएगा। ठीक, और इसका जो इक्वेशन बन रहा था वो x माइनस जो है वो 2i प्लस 2i इक्वल जो है वो 1300 बन रहा था। ये आपका इक्वेशन था। ठीक है, तो इस समीकरण का जो जो रेखा होगा वो संपाती रेखा आएगा और इस प्रकार से ग्राफ में रिप्रेजेंट होगा। तो ये जो आपका प्रश्न था 2 कंप्लीट हुआ, और 3 जो है आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सेम एज इट इज मैंने जैसा ये प्रश्न बना है वैसा ही बनेगा, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, प्रश्न की भाषा चेंज है, सिर्फ इसी तरह ही बनेगा जैसे इसमें हम लोग मान के बनाए हैं वैसे ही उसमें भी मानना है। ठीक है, तो आप लोग एक बार प्रयास कीजिएगा खुद से, उसके बाद अगर ना बने तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने के बाद हम एक बार फिर से बना देंगे। ठीक है।